नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सभी साधकों का स्वागत है। यह सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर और माध्यम है प्रश्नोत्तर करने का और एक दूसरे के विचार जानने का। आज का सत्संग हम कुछ आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करके आरंभ करेंगे। इन प्रश्नों के अतिरिक्त या इनसे संबंधित यदि आपके कोई विचार हैं तो वो आप बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक साधक का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? साधक के जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सही अर्थों में एक साधक का आध्यात्मिक जीवन या उसकी आध्यात्मिक यात्रा तभी आरंभ होती है जब उसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। गुरु के नाम पर ये भी हो सकता है कि साधक जिस प्रकार का गुरु उसे चाहिए वो ना मिले। एक सद्गुरु मिलने से पूर्व अनेक गुरुओं के माध्यम से उसको ज्ञान मिला हो, लेकिन गुरु जब सही अर्थों में सद्गुरु उसे प्राप्त होता है तो वहीं से उस साधक की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। और एक साधक का गुरु के प्रति जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है वह है गुरु के निर्देशों का पालन करना और गुरु के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित होना। साधक का विकास, आध्यात्मिक विकास तभी हो सकता है, तभी होगा जब एक साधक पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये एक साधक के जीवन में। यदि साधक के मन में संशय है अपने गुरु को लेकर, तो वहां पर साधक की आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है उतनी ना हो, बहुत समय उसको लगे। परंतु जब पूर्ण समर्पण एक साधक में अपने गुरु के प्रति होता है, तब वो बिना किसी संशय के अपने गुरु के दिशा निर्देशों का पालन कर पाता है। उसके अतिरिक्त बहुत से मार्गों पर, जैसे योग मार्ग हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर साधना की जाती है। प्राचीन काल में जब एक साधक निर्णय लेता था उसने आध्यात्मिक साधना के पथ पर आगे बढ़ना है, तो गुरु की प्राप्ति के पश्चात गुरु के साथ रहकर साधना की जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में गुरु का हर पल सानिध्य होता था, गुरु के निर्देशों का पालन करना होता था, संपूर्ण जीवन गुरु के प्रति समर्पित होता था। और एक साधक की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ये गुरु द्वारा ही निर्धारित होता था। तो गुरु के प्रति गुरु के निर्देशों का पालन करने के साथ साथ गुरु के प्रति एक साधक का समर्पण और गुरु की सेवा और गुरु के दिए हुए निर्देशों के अनुसार ही साधना करना, ये साधक के मुख्य कर्तव्य होने चाहिए और होते थे। परंतु आज के समय में यदि हम देखें तो इस प्रकार के आश्रम बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर जीवित गुरु के सानिध्य में साधकों को साधना करने का अवसर प्राप्त होता हो। तकनीकी विकास होने के साथ साथ ये सुविधा आज के समय में उपलब्ध है कि हम गुरु के दिशा निर्देशों को दूसरे माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम करते हैं, जैसे कि हम सभी ज्ञान मार्ग पर अपने गुरुदेव से संपर्क में रहते हैं, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य कर्तव्य गुरु, चाहे वो गुरु के सानिध्य में रहकर आप साधना कर रहे हैं या फिर गुरु दूर से ही आपको दिशा निर्देश दे रहे हों, साधक का मुख्य कर्तव्य ये होता है कि गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित वो हो और गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर या गुरु द्वारा बताई हुई साधना को उस विधि से करे, तभी उसकी प्रगति संभव हो सकती है या तीव्र गति से उसकी प्रगति तभी होगी। उसके अतिरिक्त एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि ज्ञान मार्ग पर, जैसे हम बुद्धि प्रधान मार्ग ज्ञान मार्ग को कहते हैं, यहाँ पर एक साधक के द्वारा प्रश्नों के पूछे जाने को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। स्वयं गुरु कहते हैं कि यदि आपको कोई संशय है
किसी बात को लेकर आपका कोई प्रश्न है, तो आपको वो गुरु से पूछना है। गुरु द्वारा बताई गई किसी बात को भी आपने बिना अपरोक्ष अनुभूति के केवल मान्यता के आधार पर उसको मान नहीं लेना है कि ये बात गुरु ने कही है, इसलिए मुझे इस बात को मान लेना है। ऐसा ज्ञान मार्ग पर कहा जाता है। तो ज्ञान मार्ग के विषय में मैं कहूँगी कि मुख्य कर्तव्य साधक का यहाँ भी यही होता है कि दिशा निर्देशों का पालन करे, परंतु यहाँ पर साधक गुरु से प्रश्न कर सकता है, जबकि योग मार्ग पर या दूसरे मार्गों पर साधक के प्रश्नों को बहुत प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। साधक को ये प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि वो बार-बार अपने गुरु से या किस प्रकार की साधना उसे करनी है, ऐसे ही क्यों करनी है, इस तरह के प्रश्न वो अपने गुरु से करे। लेकिन ज्ञान मार्ग पर साधक क्योंकि अपने विवेक का प्रयोग करता है, वहाँ पर जो उसको ज्ञान दिया जाता है, उसका मनन द्वारा विश्लेषण करता है और यदि उसको कोई संशय होता है, तो वो गुरु से वहाँ पर प्रश्न कर सकता है। परंतु गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना अत्यंत आवश्यक है। संशय होने के पश्चात भी संशय का निवारण के लिए यदि गुरु के पास साधक जाता है, तो गुरु द्वारा बताए गए उपाय या समस्या के समाधान को पूर्ण समर्पण भाव से एक साधक को ग्रहण करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, तभी उसकी प्रगति संभव हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक साधक का कर्तव्य ये भी बनता है कि गुरु की सेवा के लिए वो सदैव तत्पर रहे। प्राचीन काल में तो ऐसा होता था कि जब यदि गुरु बहुत वृद्ध है, तो साधक क्योंकि साथ ही रहते थे, तो गुरु की सेवा में सदा उपलब्ध रहते थे। परंतु ऐसे समय में भी जब गुरु और साधक एक साथ नहीं रहते हैं, तब भी यदि ऐसी कोई आवश्यकता हो, ऐसा अवसर यदि एक साधक को मिले कि जहाँ पर गुरु को साधक की आवश्यकता है, तो साधक को सदैव तत्पर रहना चाहिए गुरु की सेवा में। ये साधक का कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है, क्या सोशल मीडिया पर उपलब्ध ज्ञान एक साधक के लिए सहायक है? एक साधक के जीवन में जब ये इच्छा जागृत होती है, साधना करने के लिए वो तत्पर होता है, आध्यात्मिक मार्ग पर वो बढ़ना चाहता है, तो हो सकता है आरंभ में उसे ना पता हो कि वो किस मार्ग पर चले या कौन से साधनों का वो उपयोग करे। तो ऐसी स्थिति में बहुत तरह के साधन उपलब्ध हो सकते हैं साधक को। वो किताबें हो सकती हैं या किसी व्यक्ति द्वारा उसको ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। और आज के समय में तकनीकी विकास होने के साथ-साथ इतनी भारी संख्या में बहुत ही सुविधा से सोशल मीडिया पर किताबें भी उपलब्ध हैं और वीडियो की फॉर्म में भी बहुत सारे गुरुजनों द्वारा ज्ञान को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसे में एक और जहाँ हम ज्ञान मार्ग पर कहते हैं कि किताबें या फिर और कोई भी साधन जो अध्यात्म के नाम पर ज्ञान उपलब्ध कराता है, वो अ, एक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं करा सकता। दूसरी ओर यहाँ पर ये बात भी है कि जब तक गुरु नहीं मिलता है, तो ये साधन चाहे वो सोशल मीडिया पर वीडियो देखना हो या कि किताबें पढ़ना हो या किसी व्यक्ति द्वारा कुछ ज्ञान के वचन सुनना हो, ये सभी छोटे-छोटे माध्यम हैं जो उस व्यक्ति को गुरु के मिलने से पहले उसकी तैयारी में सहायता करते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है सोशल मीडिया पर जो ज्ञान उपलब्ध है, वो साधक के लिए सहायक हो सकता है। और आज के समय में तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु का मिलना अपने आप में एक आज के समय में ही नहीं, प्राचीन काल में भी गुरु का मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है एक साधक के जीवन में। परंतु प्राचीन काल में जिस प्रकार से एक साधक जब ये निर्णय लेता था कि उसने अपनी आध्यात्मिक साधना आरंभ करनी है, तो वो गुरु की तलाश में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर गुरु की खोज करता था और
बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था गुरु को प्राप्त करने के लिए। वहीं आज के समय में यदि हम देखें तो सोशल मीडिया एक तरह से माध्यम भी बन गया है कि जहाँ पर हम अपने विवेक के द्वारा विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से ये जान पाते हैं कि हमारे लिए सही गुरु कौन है। विभिन्न प्रकार की वीडियो में और बहुत सारे गुरु उपलब्ध हैं, लेकिन हर साधक के लिए जैसे उसका मार्ग भिन्न होता है, तो हर एक साधक के लिए उसके अनुरूप गुरु वो साधक अपने विवेक के द्वारा उसका निर्णय ले सकता है और यहाँ पर तकनीकी विकास सहायता करता है एक साधक के जीवन में। तो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो ज्ञान उपलब्ध है, वो ज्ञान और सोशल मीडिया के द्वारा कई बार गुरु का उपलब्ध होना भी या गुरु का मिल जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारे जीवन में ही हुआ है, हमें भी अपने गुरुदेव सोशल मीडिया या यूट्यूब पर ही मिले। उससे पहले बहुत मार्गों पर साधना की, किताबें भी पढ़ी, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि वो मुझे लगता है एक तैयारी थी गुरु से मिलने से पहले की और हमें अपने गुरु सोशल मीडिया पर ही मिले हैं। तो कहा जा सकता है कि सहायक है सोशल मीडिया ज्ञान को उपलब्ध कराने में। अज्ञान का नाश करने में सहायक होते हैं। गुरु के द्वारा ही अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है, गुरु के मिलने से पहले ज्ञान के नाम पर अज्ञान ही अर्जित किया जाता है। परंतु वो भी कहीं न कहीं एक साधक के विकास में सहायक होता है। इसके साथ-साथ इसका एक नकारात्मक पहलू भी है सोशल मीडिया पर एक और जहाँ पर बहुत ही ज्ञान वर्धित वीडियो और ऐसी सामग्री है जो एक साधक के लिए लाभकारी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बहुत तरह की मिथ्या या गलत तरह की अवधारणाएँ या मान्यताओं पर आधारित वीडियो भी अ, बहुत संख्या में उपलब्ध होती हैं। तो वो एक साधक को ज्ञान की दिशा में अज्ञान का नाश करने के बजाय और मिथ्या अवधारणाओं को उसके जीवन में, उसके चित्त पर संस्कार डालने में ज़्यादा सहायक होती हैं। तो दोनों ही तरह की बातें हैं सोशल मीडिया पर जो जो भी सामग्री ज्ञान के नाम पर उपलब्ध है, वो एक साधक को लाभ भी पहुँचा सकती है, एक साधक को अपने गुरु से भी मिलवा सकती है। वहीं दूसरी ओर कई बार सोशल मीडिया पर बहुत सारे गुरुजन बहुत तरह की साधना करवाते हैं। मेरा कुछ लोगों से के द्वारा मुझे ये जानने में आया कि यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने कुछ गुरुजनों द्वारा बताई गई साधनाओं को उन्होंने किया और उसके बहुत ही दुष्परिणाम उनको झेलने पड़े। तो इस तरह के उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर साधक का जो विवेक है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं के विवेक से उसको ये निर्णय लेना है कि मेरा गुरु कौन हो सकता है? उस उसका लक्ष्य क्या है? साधक का लक्ष्य क्या है? उसको किस प्रकार का गुरु चाहिए? उसको ऐसा गुरु चाहिए जो उसको आधे घंटे में ज्ञान कहता है कि आप मुझे इतना धन दोगे या इतने रुपए दोगे तो 1 हफ्ते के कार्यक्रम में मैं आपको ज्ञान दे दूँगा। इस प्रकार अगर साधक को लगता है कि मैं कुछ रुपए खर्च करके ज्ञान को उपलब्ध करा सकता हूँ या ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, तो अ, साधक के विवेक पर निर्भर करता है। एक साधक ऐसा भी हो सकता है जो इसके बिल्कुल विरुद्ध हो, जो अ, पैसों को खर्च करके ज्ञान उपलब्ध ना कराना चाहता हो। तो साधक में कितना अज्ञान है, इस बात पर निर्भर करता है कि वो साधक किस प्रकार के गुरु के संपर्क में आता है। तो दोनों तरह की ही बातें हैं। सोशल मीडिया ज्ञान उपलब्ध कराने में भी सहायक हो सकता है और अज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। तीसरा प्रश्न है आध्यात्मिक मार्ग पर साधक को क्या प्राप्त होता है? आध्यात्मिक मार्ग पर एक साधक जब चलने का निर्णय लेता है, तो आध्यात्मिक मार्ग है क्या? साधना है क्या? वास्तव में इसका सही ज्ञान यदि साधक को है, वही बात
उस साधक के जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करती है। कई बार आध्यात्मिक मार्गों पर साधक बहुत गलत लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसी को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं या फिर साधना करते हैं, वर्षों तक साधना करते रहते हैं, अपना जो भी लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है। तो वो लक्ष्य प्राप्त उनको होता है या नहीं होता है, निर्भर करता है कि किस प्रकार की वो साधना करते हैं। उनको गुरु एक सक्षम गुरु मिल पाता है या नहीं है। परंतु जितनी भी प्रकार की साधनाएँ हैं, चाहे गलत लक्ष्य निर्धारित किया हुआ हो किसी साधक ने, अंत में जो अंतिम लक्ष्य एक साधक का होता है, अंत में जो उसको प्राप्त होता है, वो स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार होना ही एक साधक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यदि आरंभ में नहीं है, उसको नहीं पता कि अध्यात्म मार्ग पर एक साधक को किस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, कौन-सा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उसके पश्चात भी विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए या साधना करने के पश्चात अंत में साधक वहीं पहुँचता है। अंत में उसको स्वयं का ज्ञान ही प्राप्त होता है और उसके अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। साधक को स्वयं में स्थिति प्राप्त होने के पश्चात अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान के नाश होने के साथ-साथ जो भी अनावश्यक होता है, वो सब छूट जाता है। यहाँ प्राप्ति कुछ नहीं होती है। त्याग भले ही होता हो, आसक्ति छूट जाती है संबंधों से, वस्तुओं से और संसार से और इसके अतिरिक्त प्राप्त कुछ नहीं होता है। लेकिन जो प्राप्त होता है, जिसको हम प्राप्त होना भी नहीं कह सकते हैं, वो स्वयं की स्थिति का ज्ञान होता है एक साधक को। उसको पता चलता है कि वो एक शरीर नहीं है, वो संबंध नहीं है या और जो भी उसकी मान्यताएँ हैं, वो नहीं है। उसको स्वयं की स्थिति का ज्ञान होता है। तो ऐसा होने पर उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो वो पहले से था, उसका ज्ञान उसको होता है और ऐसा होने पर सब कुछ छूट जाता है। जो भी अनावश्यक उसने पकड़ कर रखा था, वो सब छूट जाता है। तो यहाँ कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है आध्यात्मिक मार्ग पर। यदि कोई साधक ये चाहता है कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने पर स्वास्थ्य लाभ हो जाए या और तरह के लाभ हो जाएँ या जो भी उसका लक्ष्य है, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य आध्यात्मिक मार्ग का होना चाहिए, उससे वो बहुत दूर है। पर अंत में विभिन्न मार्गों से होते हुए साधक अंत में यही पहुँचता है। स्वयं के ज्ञान पर ही एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा का अंत होता है। और ये ज्ञान मार्ग पर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी इसलिए हो जाता है, जैसा मुझे लगता है कि ज्ञान मार्ग पर वही साधक आते हैं, जो पहले से विभिन्न मार्गों की साधना कर चुके होते हैं। उनमें भी कभी इस तरह की मान्यता रही होंगी कि अध्यात्म से विभिन्न प्रकार के लाभ उसको हो सकते हैं, परंतु विभिन्न मार्गों पर साधना करने के पश्चात अंत में जब विवेक जागृत होता है, बुद्धि का विकास धीरे-धीरे होता है, एक साधक को में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है स्वयं को जानने की, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत होता है और वहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं होता है, सब छूट जाता है। चौथा प्रश्न है, एक साधक को आत्मज्ञान हुआ है, इसके बारे में कैसे पता चलता है? जिस प्रकार घोर अंधकार यदि है और सूर्य का प्रकाश जब सूर्य उदय होता है, तो अंधकार का नामो-निशान नहीं रहता है। वहाँ पर अंधकार था भी, इसका प्रश्न भी नहीं उठता है। जब सूर्य का उदय होता है, अंधकार का नाश स्वयं हो जाता है। तो वहाँ पर ये प्रश्न नहीं होता कि यहाँ पर अंधकार था या नहीं या सूर्य का उदय हुआ है या नहीं। एक साधक यदि स्वयं के बारे में उसका ये प्रश्न है कि उसे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं है, तो ये प्रश्न का होना ही उसके अज्ञान को दर्शाता है। यदि आप उसके मन में ये प्रश्न आ रहा है, क्या अभी भी मुझे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है?
तो उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जब आत्मज्ञान होता है एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति पूर्ण रूप से बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, उसके उसका जीवन बदल जाता है, आस-पास सब कुछ बदल जाता है, आस-पास के व्यक्ति भी बदल जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और यदि आस-पास के व्यक्तियों में परिवर्तन नहीं होता, तो जो स्वयं व्यक्ति में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस परिवर्तन के कारण ही आस-पास सब कुछ बदला हुआ प्रतीत होता है। वो व्यक्ति अपने अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश में, अपने विवेक के प्रकाश में देख पाता है कि वो पहले कितनी मान्यताएँ उसने इकट्ठी की हुई थी, कितनी अनावश्यक चीज़ों को, बातों को, संबंधों को इकट्ठा किया हुआ था। आत्मज्ञान होने पर ये सब होता है और यदि ऐसा नहीं हुआ है और एक साधक में ये प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में मुझे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं है? तो इसका सीधा-सा संकेत ये है कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ये प्रश्न नहीं उठता है आत्मज्ञान होने के पश्चात एक साधक में। और यदि इस प्रश्न को हम ऐसे देखें कि एक व्यक्ति को आत्मज्ञान एक साधक को आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ, इसके विषय में दूसरे व्यक्ति को कैसे पता चले? तो ये देखने वाले के व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति बाहर से देखने में बहुत ही साधारण-सा और सामान्य-सा व्यक्ति ही दिखता है। आवश्यक नहीं है कि उसको देखने से पता चले कि वो आत्मज्ञानी है। हाँ, परिवर्तन आता है व्यक्तित्व में, वो व्यक्ति आपको शांत दिखेगा, अनावश्यक आडंबर उसके व्यवहार में नहीं दिखेंगे आपको। एक सामान्य व्यक्ति की वेशभूषा की तुलना में यदि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को आप देखें तो व्यर्थ के आडंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ एक संकेत हैं जिनसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये साधक आत्मज्ञानी है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति बहुत ही साधारण-सा दिखने वाला है, तो वो आत्मज्ञानी ही है। ये देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कई बार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति यदि बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति से बात करता है, तो अज्ञानी व्यक्ति पर अपने घोर अज्ञान के कारण हो सकता है ज्ञान की बातों का कोई असर ना हो। जबकि हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति पर उन बातों का गहरा असर हो, उसको शांति का अनुभव हो, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में उसको शांति का अनुभव हो। तो ये कहना कठिन है कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को देखकर सभी व्यक्तियों को ये पता चल जाएगा कि ये सामने वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ है। कुछ एक मूलभूत बातें जैसे मैंने कही, उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं, परंतु वो आवश्यक नहीं है कि वो बातें होने पर ये निश्चित है कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ है। देखने वाले के दृष्टिकोण पर ये अधिक निर्भर करता है। 5वां प्रश्न है, जीव का विकास यदि स्वतः हो रहा है, तो साधना की क्या आवश्यकता है? ये बिल्कुल सही बात है। जीव का विकास स्वतः हो रहा है। परंतु ये विकास बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय यदि एक साधक में स्वतः उसमें ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है स्वयं को जानने की, साधना करने की, तो वो व्यक्ति एक विकास के स्तर पर है जहाँ पर अब यदि वो साधना करता है तो उसका विकास बहुत तीव्र गति से होगा। तो साधना का लाभ यही है कि एक जीव का विकास तीव्र गति से होने लगता है, जबकि एक साधारण जीव का विकास बहुत ही धीमी गति से होता है। उसके अतिरिक्त अज्ञान इतना है संसार में, एक व्यक्ति में यदि बुद्धि और विवेक भी है, तो तब भी हम नहीं कह सकते कि उसका विकास बहुत तीव्र गति से होगा, यदि वो साधना नहीं करता है, तो स्वतः उसका विकास बहुत तीव्र होगा। क्योंकि बुद्धि और विवेक होने के पश्चात भी अ, अज्ञान इतना है संसार में माया इतनी उलझाने वाली है। एक व्यक्ति यदि 2
कदम प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, तो 10 कदम पीछे खींचने वाले कारण भी होते हैं। माया उसको 10 कदम पीछे खींचती भी रहती है। और क्योंकि ये चक्र है, चक्र में चलता रहता है, चित्त वृत्तियां, अज्ञान की वृत्तियां दोहराती रहती हैं खुद को, तो ये बहुत कठिन होता है जीव के लिए कि वो तीव्र गति से विकास कर पाए। परंतु यदि किसी प्रकार की साधना एक व्यक्ति करता है, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि उसका विकास अब तीव्र गति से होगा। और सौभाग्य से यदि उसको सद्गुरु मिल जाते हैं, तो ये विकास और भी तीव्र गति से होने की संभावना रहती है। जयदीप जी ने यहाँ पर कुछ कहा है, लाभकारी चीजें अनुवाद से हैं इंटरनेट। जी, जहाँ तक मैं आप की बात को समझ पा रही हूँ, इंटरनेट से हमें बहुत सुविधा हो गई है आज के समय में। अनुवाद, संस्कृत, हर व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता जैसे, तो संस्कृत के जो उपनिषद हैं और वेदों का ज्ञान है, वो उसका अनुवाद बहुत ही आसानी से हम उपलब्ध करा सकते हैं इंटरनेट पर। और बहुत प्रकार की दुर्लभ पुस्तकें जो पहले आम व्यक्ति के पहुंच में नहीं होती थी, वो अब फ्री में उपलब्ध है इंटरनेट पर। बहुत सुविधा हो गई है इंटरनेट के आने पर। इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि ज्ञान के कुछ शब्द यदि पढ़ते हैं, एक साधक में जिज्ञासा है, वो किसी मार्ग पर है, तो उन बातों से लाभ तो मिलता ही है। ज्ञान की बातों का प्रभाव एक साधक के जीवन पर पड़ता ही है। कृपया विश्व चित्त के बारे में बताएं। विश्व चित्त या विश्व स्मृति एक ही होती है। विश्व चित्त ही है जिसका संसार के रूप में हमें अनुभव हो रहा है, या जीव को जो अनुभवकर्ता को अनुभव हो रहा है। विश्व चित्त का प्रकट रूप ही संसार के रूप में दिखाई देता है। जितने भी प्रकार के अनुभव हैं, ये सब विश्व चित्त के अनुभव ही हैं। विश्व चित्त का कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा भाग है जो कि संसार के रूप में प्रकट रूप में अनुभव हो रहा है, अनुभवकर्ता को अनुभव हो रहा है। इसके अतिरिक्त विश्व चित्त का बहुत सा या अधिकतर भाग ऐसा है जो कि अनुभव से परे है। यदि हम जीव की बात करें, मनुष्य शरीर के द्वारा, सीमित इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव में आ रहा है, वो विश्व चित्त का एक बहुत ही छोटा सा भाग अनुभव में आ रहा है। उसके अतिरिक्त भी विश्व चित्त का अधिकतर भाग जो है, वो अप्रकट रूप में उपस्थित है, जिसका अनुभव पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंद्रियों की सीमाएं हैं। और ज्ञान होने के पश्चात, स्वयं के स्वरूप को जान लेने के पश्चात, जब चेतना का विकास होता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप इन सीमित इंद्रियों से परे के भी अनुभव कर सकते हैं, और वो अनुभव स्वयं ही होने लगते हैं। तो विश्व चित्त के बारे में, क्योंकि वो अभी यदि अनुभव में नहीं है, इसको हम परिकल्पना के रूप में ही देख सकते हैं या मान सकते हैं, क्योंकि जितना अनुभव शरीर की सीमित इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, वो अनुभव भी, वो सारा का सारा अनुभव भी विश्व चित्त के एक छोटे से भाग का अनुभव ही है। इसकी तुलना में जो अप्रकट भाग है विश्व चित्त का, वो अधिक विशाल है, जो अभी हो सकता है अनुभव में ना हो, परंतु उसका कुछ भाग अनुभव में आ सकता है। जैसे सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग यदि आपने किए हो, एक साधक जब करता है, तो उसको अधिक सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं। जो प्रकट जगत है, वो भी सूक्ष्म अनुभव ही है, परंतु सूक्ष्म अवस्था के जब प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा और अधिक अनुभव आप कर सकते हैं। विश्व चित्त के जागृत अवस्था के अनुभव के अलावा भी आप विश्व चित्त के अनुभव
कर सकते हैं। परंतु पूर्ण विश्व चित्त के अनुभव मनुष्य शरीर में रहते हुए संभव नहीं है। तो यहाँ पर जब हम विश्व चित्त की बात करते हैं, तो इसकी व्याख्या एक परिकल्पना के रूप में इस प्रकार की जाती है कि जितना भी प्रकट संसार है, वो विश्व चित्त का बहुत ही छोटा-सा भाग है। विश्व चित्त अनंत है और अज्ञेय है, इसको जाना नहीं जा सकता। संपूर्ण विश्व चित्त का अनुभव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत ही सीमित है। यदि मनुष्य शरीर से विकसित होता है, देव योनि में मनुष्य का विकास होता है या परामानव में विकास होता है साधना के द्वारा, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसी संभावना है कि उसको अधिक जो दूसरे प्रकट संसार है उससे अलग या उससे परे अनुभव करने में वो सक्षम हो पाए और विश्व चित्त के विषय में और अधिक जान पाए। परंतु पूर्ण रूप से विश्व चित्त के बारे में जान पाना असंभव है। जैसे माया अज्ञेय है, विश्व चित्त भी अज्ञेय है। वास्तव में विश्व चित्त माया ही है, माया का ही रूप है विश्व चित्त। अगला प्रश्न सुभाष जी का है, मैं ही संपूर्ण अस्तित्व हूँ, इसका क्या प्रमाण है? ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान मार्ग पर जब ये ज्ञान लेते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, जो भी अनुभव हो रहे हैं वो अनुभवकर्ता को हो रहे हैं। मैं अनुभव करता हूँ ये कहना भी सही नहीं है, परंतु मैं की स्थिति रखकर ही ये वाक्य बोला जा सकता है कि मैं अनुभव करता हूँ। परंतु यदि हम देखें, जितने भी अनुभव हो रहे हैं इस जीव शरीर में से होकर, वो सीमित अनुभव हो रहे हैं, परंतु ये ज्ञान होने के पश्चात के अनुभवकर्ता एक ही है और अस्तित्व ही अनुभव करता है। चित्त वृत्ति के कारण अस्तित्व ही अनुभव करता और अनुभव में उसका विभाजन होता है। स्वयं अनुभव करता ही अनुभव में, अनुभव के रूप में स्वयं का अनुभव करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है, अस्तित्व ही है और संपूर्ण अस्तित्व विभाजित नहीं है, एक ही है। विभाजन जो होता है वो व्यक्तित्व के आधार पर होता है, स्मृति के आधार पर विभाजन होता है। अलग-अलग जीवों में अलग-अलग व्यक्तित्व के रूप में स्मृतियाँ हैं और उन स्मृतियों के आधार पर ही अनुभव होते हैं। परंतु इसका हम तर्क के आधार पर इसका प्रमाण तो क्या हो सकता है, मैं अभी इस विषय में आपको नहीं बता सकती कि इसका यही एक प्रमाण हो सकता है कि जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि मैं ही संपूर्ण अस्तित्व हूँ। परंतु तर्क और विश्लेषण के आधार पर हम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि अस्तित्व एक ही है, संपूर्ण अस्तित्व एक ही है और वो मैं हूँ। विभाजन व्यक्तित्व में स्मृतियों के कारण होता है और द्वैत के स्तर पर ही हम ये बात करते हैं, क्योंकि द्वैत में ही हम अनुभव और अनुभवकर्ता की बात करते हैं। विभाजन ही द्वैत में होता है, अन्यथा अस्तित्व अविभाजित अपने आप में संपूर्ण एक ही अस्तित्व है। ज्ञान होने के पश्चात, स्वयं में स्थिति प्राप्त होने के पश्चात, अनुभवकर्ता के स्वरूप को जान लेने के पश्चात, जब चेतना का विकास होता है, जीव के शरीर के द्वारा ही ये बात अनुभव में आती है। हम ये जानते हैं, सभी जानते हैं, क्योंकि जीव शरीर के द्वारा ही अनुभवकर्ता को अनुभव हो रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहे हैं और ये ज्ञान स्वयं के अस्तित्व का जब ज्ञान होता है, तो चित्त एक ही है, इसका ज्ञान भी होता है। ये अनुभव में आती है ये बात। चित्त का विभाजन अज्ञान के कारण होता है, चित्त वृत्ति के कारण होता है, परंतु ज्ञान होने के पश्चात वो विभाजन का विलय भी आप अनुभव करते हैं। 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों की भावनाओं को आप अनुभव कर पाते हैं, उनके विचारों को जान पाते हैं।
आपकी संवेदनशीलता इतनी अधिक बढ़ जाती है, आप अपने आप को दूसरे व्यक्ति से भिन्न नहीं समझ पाते, उसका अनुभव आपको होता है। और ये अनुभव एक व्यक्ति को उस शरीर में रहते हुए ही होता है। यही इसका प्रमाण मैं कह सकती हूँ हो सकता है, क्योंकि चित्त एक ही है। विभाजन पहले अज्ञान के कारण जो ये प्रतीत होता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये धर्म है, मैं इस शरीर में बंधा हुआ एक जीव हूँ। जब ये सारी मान्यताएँ नष्ट होती हैं, अज्ञान नष्ट होता है, तो उसके साथ-साथ चित्त की जो सीमाएँ हैं, वो भी कुछ विलय होने लगती हैं और आपको अ, एकत्व का अनुभव होने लगता है। अधिक समय तक ये नहीं होता है, बीच-बीच में ये अनुभव में आता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ आपको एकता का अनुभव होता है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व मैं ही हूँ और अस्तित्व एक ही है। विभाजन के कारण, चित्तवृत्ति के कारण वो विभक्त प्रतीत होता है। अनुभवकर्ता एक ही है। तो इस शरीर में रहते हुए एक जीव शरीर के द्वारा इसका अनुभव कुछ सीमा तक किया जा सकता है। पूर्ण रूप से संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव एक शरीर में कर पाना कठिन है, क्योंकि शरीर बहुत ही छोटा-सा कुछ एक इंद्रियाँ हैं, इन्हीं के माध्यम से जो कुछ अनुभव होते हैं, उन्हीं पर निर्भर रहते हुए आकलन करना होता है, विश्लेषण करना होता है। परंतु तर्क के द्वारा इस बात को प्रतिपादित किया जा सकता है कि संपूर्ण अस्तित्व मैं ही हूँ और एक ही है। आशा करती हूँ कुछ प्रकाश डाल पाई होंगी मैं आपके प्रश्न पर। यदि और कोई संशय हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क के आधार पर अनुभव कैसे असत्य सिद्ध होता है? अनुभव असत्य है, इसके लिए बहुत अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जैसा मुझे लगता है। आप जो रोज़ के अनुभव हैं, उन्हीं अनुभवों को यदि आप देखें, कोई भी अनुभव स्थिर नहीं है। असत्य होने का मानदंड आपने क्या रखा है, इस बात पर भी निर्भर करता है। यदि आप मानते हैं कि किसी अनुभव का परिवर्तनशील होना उसको असत्य सिद्ध करता है, तो अपने आप में हर अनुभव असत्य सिद्ध हो जाता है। अगर आप किसी भी अनुभव को देखें, कोई भी अनुभव स्थिर नहीं है। आपको आँखों से दिखने वाले सभी संसार के अनुभव या अपने मन के ही अनुभव, विभिन्न प्रकार की भावनाओं के अनुभव, आप स्वयं यदि अपने शरीर को ही देखें, इस शरीर को ही देखें, ये रोज़ इसमें बदलाव होता है, हर पल इसमें बदलाव हो रहा है, हर क्षण इसमें बदलाव हो रहा है। वो बदलाव इतना सूक्ष्म है, जिसको आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं कर सकते। आप एक मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएँ हैं, हर पल बदल रही हैं, नई कोशिकाएँ बन रही हैं और पुरानी कोशिकाएँ मृत हो रही हैं। परंतु इंद्रियों के माध्यम से वो आप नहीं जान सकते। लेकिन स्थूल रूप में जो आप अपनी आँखों से जिन अनुभवों को देख पा रहे हैं, उन अनुभवों में भी आप परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और परिवर्तन वहाँ पर आपको बहुत आसानी से उसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, आप परिवर्तन ही देख रहे हैं और परिवर्तन यदि ना हो, तो हो सकता है आपको वो अनुभव ही ना लगे। परिवर्तन है, तभी वो आपको अनुभव लग रहा है। परिवर्तन है, तभी आपको समय का अनुभव हो रहा है। यदि परिवर्तन ना हो, तो आपको काल का अनुभव भी नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा। जो भी अनुभव है, असत्य हैं, क्योंकि सब परिवर्तित हो रहा है। जो भी अनुभव या जो कुछ भी है, यदि वो हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तनशील है, उसको आप सत्य कह भी नहीं सकते हैं। आपको मानदंड यही रखना पड़ेगा और यही मानदंड उचित भी है कि जो अपरिवर्तनीय है,
वही सत्य हो सकता है, वही सत्य होना चाहिए। टीके का कहना है, क्या यह कह सकते हैं कि अस्तित्व और अनुभव करता पर्दा है और सारे अनुभव उस पर प्रतीत हो रहे हैं। जी, इस उदाहरण से हम इसको ले सकते हैं और अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है कि जितने भी अनुभव हैं, वो जो मूल तत्व है, उस पर उसको हम अनुभवकर्ता को पर्दा कह सकते हैं और उस पर्दे पर, उस पृष्ठभूमि पर ही सारे अनुभव होते हैं या कहीं प्रतीत होते हैं। यदि पर्दा ना हो तो अनुभव भी नहीं होंगे। पर्दे की पृष्ठभूमि पर ही अनुभव होते हैं। अस्तित्व कह सकते हैं कि अस्तित्व जब विभाजित होता है चित्त वृत्ति के कारण अनुभवकर्ता और अनुभव में, जब अनुभवकर्ता होता है तभी अनुभव होते हैं। अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों साथ पाए जाते हैं। अनुभव करता ही अनुभव है और अनुभव कर्ता के कारण ही अनुभव है। कारण शब्द यहाँ पर नहीं प्रयोग करना चाहिए। कह सकते हैं कि चित्त वृत्ति के कारण ऐसा प्रतीत होता है, अस्तित्व में विभाजन प्रतीत होता है। तो ये उदाहरण हम प्रयोग कर सकते हैं कि अनुभवकर्ता की पृष्ठभूमि पर ही अनुभव प्रतीत होते हैं। बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है। इसके द्वारा इस बात को समझा जा सकता है कि अस्तित्व ही है, उसमें विभाजन के कारण अनुभव और अनुभवकर्ता वहाँ पर प्रतीत होते हैं। अद्वैत के स्तर पर हम कहते हैं कि कुछ नहीं है, प्रतीति मात्र है, संभावना मात्र है, अनुभव संभावना मात्र है, केवल अस्तित्व है। उस एक तत्व से ही ये सब संभावना के रूप में प्रकट होता है, प्रतीत होता है। और द्वैत के स्तर पर तो हम देखते ही हैं, अनुभव करता है और अनुभव है। जहाँ अनुभव है, वहीं अनुभव करता भी है। एक के अभाव में दूसरे का अभाव होता है, दोनों सदा साथ में होते हैं। अनुभव करता पर्दा है और अनुभव उस पर प्रतीत हो रहे हैं। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे, समय हो गया है। सत्संग से जुड़ने के लिए आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह सत्संग और चर्चा आप सभी के लिए लाभदायक रही होगी।